हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके, दोज क्वांटिटीज दैट आर ड्राइव्ड बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ड्राइव होती हैं उन क्वांटिटीज को कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारी क्वांटिटी है एरिया। ठीक है, ये एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर और ब्रेथ इसकी यूनिट भी हो जाएगी मीटर। अब डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन मीटर की लेंथ एल क्रॉस एल और इसका डायमेंशनली फॉर्मूला बन गया एल की पावर 1 यहाँ पर और ये 1 और 1 2। ठीक है, एल की पावर 2 इसकी डायमेंशनल फार्मूला बन गया। देखो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ने मिलकर एरिया बना दिया, यानी एरिया को ड्राइव कर दिया। ठीक है, एक ड्राइव क्वांटिटी बना दी एरिया। ठीक, मीटर हम पहले बता चुके, मीटर की जो डायमेंशन है वो एल की पावर 1 फिर अगेन एल की पावर 1 और ये बन गया एल की पावर 2। तो डायमेंशन की डेफिनेशन में ये बताया गया था कि डायमेंशन पावर रेज्ड है किस पर, फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट पर, फंडामेंटल यूनिट्स पर रेज्ड द पावर है। जैसे 2, जब ये पावर 1 थी तो ये लेंथ को शो कर रही है, और जैसी ये पावर 2 हो गई 1 से तो ये तुरंत ही लेंथ की जगह एरिया को इसने ड्राइव कर दिया। यानी जो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ को ड्राइव करती हैं। ठीक है, 1 थी तो लेंथ थी, 1 के प्लेस पर अगर ये 2 हो गई तो क्या होगी, ये तुरंत एरिया बन गया। सेकंड पॉइंट, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट, यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब, यानी एल क्यूब। एल क्रॉस एल भी लिख सकते हैं, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। तो देखो एल की पावर जब 2 है तो ये एरिया, और डायमेंशन 2 के प्लेस पर अगर 3 हो जाए तो डायमेंशन ने चेंज करके क्या कर दिया, क्वांटिटी को एरिया से वॉल्यूम बना दिया। ठीक, अब बात करेंगे तीसरे नंबर पर वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर की एल डायमेंशन और सेकंड की टी। तो डायमेंशनली फॉर्मूला बन गया एल टी माइनस 1। ये 1 पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, एल की पावर 1 को हमने इग्नोर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी फंडामेंटल और टाइम भी फंडामेंटल, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ने मिलकर एक ड्राइव्ड क्वांटिटी वेलोसिटी बना दी, जिसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, कोई व्हीकल अपने एक्सेलेट होना, यानी अपनी वेलोसिटी को चेंज करना कम से कम टाइम में, यानी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा का मतलब चेंज, वी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम, कम से कम टाइम में वेलोसिटी ज़्यादा ज़्यादा। अगर हमारे पास एक व्हीकल है जो 2 सेकंड में 0 से 10 पहुंच जाता है ना, उसका एक्सेलरेशन कुछ होगा। एक ऐसा है जो कुछ ज़्यादा टाइम में उतनी स्पीड पे आता है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा ना, क्योंकि उसने टाइम ज़्यादा लिया। तो टाइम का चेंज एक्सेलरेशन से इन्वर्सली डिपेंड करेगा। और अगर हम टाइम को फिक्स कर दें, 5 सेकंड में एक व्हीकल 0 से 10 जा रहा है और दूसरा 0 से 20 जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा जिसका जो 0 से 20, यानी डेल्टा भी जिसका ज़्यादा होगा। यानी चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम इंटरवल इन्वर्सली डिपेंड करेगा किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। ओवरऑल वेलोसिटी की एल टी माइनस 1 अभी पढ़ी हमने, और टाइम टी हो गया। ठीक है, 1 ऊपर जाके -1 होगा, एल टी माइनस 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। ठीक, फिफ्थ प्लेस पर फोर्स एम इंटू ए, एम क्रॉस ए की एल टी माइनस 2 अभी पढ़ी हमने,
और इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया MLT-2। 6 प्लेस पे इस तरह से हम कर सकते हैं वर्क को, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स MLT-2, ये इसी सीरीज में हमें याद करनी होंगी। और डिस्प्लेसमेंट L की पावर 1 ये कितनी होगी भाई, ML2T-2, ये इसका डायमेंशनली फॉर्मूला बन गया। 7th नंबर पर हम कर सकते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा तो उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगा, और उसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगा। यानी मोमेंटम डायरेक्टली डिपेंड करेगा मास और वेलोसिटी दोनों के प्रोडक्ट पर। मास की डायमेंशन m और वेलोसिटी की यहाँ से देख लेते हैं LT-1। तो फॉर्मूला बन गया इसका MLT-1। इसी के साथ एक लास्ट और ड्राइव क्वांटिटी है इम्पल्सन। इम्पल्सन क्या है, इम्पल्सन है चेंज इन मोमेंटम, यानी मास इनटू डेल्टा वी। तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है, मास और वेलोसिटी, यहाँ भी मास और वेलोसिटी है, भले चेंज इन वेलोसिटी है। कोई व्हीकल अपनी स्पीड चेंज करता है, जैसे हम किसी व्हीकल में बैठे हैं और स्टार्ट होता है तो हम पीछे को थोड़ा झटका लगता है, या ब्रेक लगाते हैं तो थोड़ा आगे को होते हैं, तो ये क्या है, इम्पल्सन है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी चेंज इन मोमेंटम हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ड्राइव करके, और अगर देखो इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यही डायमेंशन आ जाएगी, और अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कर दिया हमने, और डेल्टा टी के मल्टीप्लाई कर लो, तो ये एक्सेलेरेशन बन गया m इंटू ए, फोर्स और इंटू टाइम। ठीक है, फोर्स और टाइम, और इसके हम डायमेंशन निकाल सकते हैं ऊपर की मदद से, ये सेम आ जाएगी MLT-1। तो ये हमारी 8 फिजिकल क्वांटिटी हैं जो ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं। इनकी डायमेंशन हम ऐसे ही अकॉर्डिंग शेड्यूल से याद करेंगे। ठीक है, और अगर हमें ये पक्की याद हो गई हैं तो हम पूरी फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन इजीली हम फाइंड कर सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं। थैंक यू।